आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक ऐसे विलेन के बारे में जिन्हें आज पूरी दुनिया याद करती है। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं जाने माने विलेन अमरीश पुरी के बारे में। आखिर कैसे बने ये इतने बड़े कलाकार, इनका जन्म कहाँ हुआ था, इनके फिल्मी करियर की शुरुआत कहाँ से हुई थी और इन्होंने अपनी जिंदगी में कितनी फिल्मों में काम किया और इन्होंने अपनी जिंदगी में कितनी कठिनाइयों का सामना किया था। अगर आप भी जानना चाहते हैं इन सभी सवालों के जवाब तो कहीं मत जाइएगा और बने रहिएगा हमारे साथ वीडियो के एंड तक। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं इनके यानी अमरीश पुरी के जन्म की। तो इनका जन्म सन 1932 को पंजाब के नवाज शहर में हुआ था। इनके पिता का नाम लाला निहाल सिंह था। वहीं इनकी माता के बारे में बात की जाए तो इनकी माता जी का नाम वेद कौर था, जो कि एक हाउसवाइफ थी। इनके माता पिता के कुल 5 बच्चे थे, जिनमें अमरीश पुरी 4 नंबर पर थे। इनके दूसरे बड़े भाई चमन पुरी, मदन पुरी और एक बड़ी बहन थी जिनका नाम चंद्रकांता था। इसके अलावा इनके एक छोटे भाई थे जिनका नाम था हरीश पुरी। इसके अलावा आपको बता दें कि इनके दोनों ही बड़े भाई फिल्म लाइन में पूरी तरह से सेट हो चुके थे, जिनमें मदन पुरी को बॉलीवुड इंडस्ट्री का खलनायक भी माना जाता है। दोस्तों बात कर अमरीश पुरी जी की शुरुआती पढ़ाई के बारे में, तो जैसा कि हमने आपको बताया कि इनका जन्म पंजाब में हुआ था, इसलिए इनकी शुरुआती पढ़ाई भी पंजाब के एक स्कूल से की थी जिसका नाम था डीएवी कॉलेज। और अपनी शुरुआती पढ़ाई पूरी करने के बाद इन्होंने अपनी ग्रेजुएशन पूरी करने के लिए शिमला के बीएम कॉलेज को चुना और फिर चले गए बीएम कॉलेज यानी शिमला, जहाँ पर पढ़ते हुए इन्हें ख्याल आता है कि मैं भी अपने बड़े भाइयों की तरह ही एक एक्टर बनना चाहता हूँ और मुझे भी उनकी तरह ही फिल्म इंडस्ट्री में नाम कमाना है। बस फिर क्या था, अपनी इसी सोच के साथ ही अपने भाइयों के नक्शे कदम पर चलते हुए निकल जाते हैं बॉम्बे के लिए, जिसे आज मुंबई के नाम से जाना जाता है। और यहाँ पहुँचकर ये आते हैं अपने भाई के पास, क्योंकि अब तक इनके भाई फिल्म लाइन में पूरी तरह से सेटल हो चुके थे। लेकिन जब ये अपने भाई के पास पहुँचे तो इनके भाई ने इनसे कहा कि भले ही मैं एक अच्छा एक्टर हूँ, पर तुझे अपनी जिंदगी के लिए खुद मेहनत करनी पड़ेगी और खुद ही अपने लिए काम ढूंढना पड़ेगा। वैसे तो कोई भी अपने भाई के मुँह से ये सब सुनता तो किसी को बहुत दुख होता, लेकिन अमरीश पुरी ने अपने भाई की बातों का बुरा न मानते हुए उन्हें अपने लिए एक इंस्पिरेशन बनाया और निकल पड़े अपने फोटोज लेकर काम की तलाश में, जहाँ वो बहुत से डायरेक्टर के पास जाते हैं और उन्हें कहीं काम नहीं मिलता। साथ ही एक डायरेक्टर ने तो इन्हें ये भी कहा कि तुम्हारी शक्ल हीरो बनने लायक नहीं बल्कि एक विलेन बनने लायक है। डायरेक्टर की इन बातों को सुनने के बाद अमरीश पुरी को बहुत दुख हुआ और यही वजह थी जिसने अमरीश पुरी के दिमाग से एक्टिंग का भूत निकाल दिया। अब तक इनकी कॉलेज की पढ़ाई पूरी हो चुकी थी तो इन्होंने एक नौकरी की तलाश शुरू कर दी और इन्हें कुछ समय बाद ही एक सरकारी नौकरी मिल भी जाती है जिसका नाम था कर्मचारी राज्य बीमा निगम, जहाँ इन्होंने कुल 21 सालों तक नौकरी की थी। और इसी जगह नौकरी करते हुए सन 1961 में इनकी मुलाकात एक शख्स से होती है जिसका नाम इब्राहिम अलकाजी था। यही वो आदमी था जिसने अमरीश पुरी को धीरे से ही सही पर फिल्म की लाइन की ओर दोबारा से धकेला था, यानी फिल्मी दुनिया में भेजा था। उन्होंने अमरीश पुरी से कहा कि तुम नाटकों में काम कर लो और तुम्हारा जो भी शौक है उसे पूरा करो, क्योंकि कभी अपने शौक को अपने अंदर दबाकर नहीं रखना चाहिए। इब्राहिम अलकाजी की इन बातों को सुनकर अमरीश पुरी को दोबारा से फिल्मी लाइन में जाने के लिए मोटिवेट कर दिया गया और इसके बाद ही अमरीश पुरी ने सन 1961 में रंगमंच पर अपना कमाल दिखाया और इसके बाद उन्होंने रंगमंच के महान कलाकार पंडित सत्यदेव दुबे के साथ एक असिस्टेंट के तौर पर काम करने लगे। अपने कई इंटरव्यू में इन्होंने सत्यदेव दुबे को अपना गुरु माना है, क्योंकि सत्यदेव दुबे ने इन्हें एक्टिंग के लिए आगे प्रोत्साहित किया था। और भले ही उस वक्त अमरीश पुरी स्टेज पर काम कर रहे थे, लेकिन सिल्वर स्क्रीन उनसे कोसों दूर थी। इसके बावजूद नाटकों में इन्होंने अपने रोल को ऐसे नवाजा कि इन्हें एक संगीत नाटक अकेडमी नाम का एक पुरस्कार भी मिला। और नाटकों में इतने अच्छे काम के बाद इन्होंने एड्स में और फिल्म में छोटे मोटे किरदार के रूप में काम किया। फिल्म में काम करते हुए अमरीश पुरी उस समय भी अपनी नौकरी को बखूबी निभा रहे थे। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं वीडियो में आगे, लेकिन आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे वीडियो को लाइक और हमारे पेज को फॉलो नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए। इनकी पहली फिल्म थी मराठी भाषा में बनी शांतता कोर्ट चालू आहे, जिसमें अमरीश पुरी जी ने रेलवे स्टेशन पर गाना गाते हुए एक अंधे आदमी का रोल निभाया था। और एक मशहूर किस्सा ये भी है कि इस मंच पर काम करने के दौरान एक डायरेक्टर की नजर इन पर पड़ी, जिन्हें इनकी एक्टिंग काफी अच्छी लगी, जिसके बाद उस डायरेक्टर ने इन्हें रेशम और शेरा फिल्म के लिए साइन किया, जो कि सन 1971 में रिलीज हुई थी। और इस फिल्म को ही अमरीश पुरी की डेब्यू फिल्म माना जाता है। इनकी एक्टिंग के अलावा लोग इनकी आवाज में भी काफी दीवाने हुआ करते थे, जो कि इनके विलेन के रूप में पूरी तरह से सूट करती थी। खैर छोटे मोटे रोल को करने के बाद इनकी जिंदगी में बड़ा मोड़ आया जब प्रोड्यूसर बोनी कपूर ने अमरीश पुरी के अंदर एक कलाकार को पहचाना और 1980 में अपनी फिल्म हम 5 में एक सबसे खास विलेन का रोल दिया। 1980 में बनी ये फिल्म तो हिट रही, साथ ही साथ इस मूवी को अमरीश पुरी की एक्टिंग ने भी काफी खास बना दिया था। और इस फिल्म से ही अमरीश पुरी को एक नई पहचान मिली, यानी एक विलेन की पहचान। फिर 1980 के बाद सन 1982 में इन्होंने विधाता फाइल के लिए साइन किया गया, जिसमें अमरीश पुरी एक स्मगलर के रूप में नजर आए थे। और इसी साल इन्हें एक और फिल्म में विलेन के रोल में काम मिला, जिस फिल्म का नाम था शक्ति, जिसमें इन्हें अमिताभ बच्चन और दिलीप कुमार के साथ काम करने का मौका मिला। फिर 1983 में बनी हीरो फिल्म में अमरीश पुरी ने जो पाशा का रोल निभाया था वो तो भूलने लायक ही नहीं था, इसलिए आज भी लोग पाशा को याद करते हैं। वही इस फिल्म के बाद तो जैसे सुभाष घई की हर फिल्म के लिए इन्हें ही विलेन लिया जाने लगा, क्योंकि अगर आज भी 1980 से लेकर 1990 के बीच बनी कितनी भी फिल्मों को देखा जाए तो विलेन के रोल में सिर्फ यही दिखेंगे। इन सभी फिल्मों में विलेन बनने के बाद अमरीश पुरी को अपनी पुरानी एक बात भी याद आ गई कि जिस डायरेक्टर ने उन्हें कहा था कि हीरो बनने के लायक नहीं बल्कि एक विलेन बनने के लायक हो, शायद वो डायरेक्टर अमरीश पुरी के लिए एक फरिश्ता था जिसे पहले से पता था कि इन्हें कहां पर सफलता मिलेगी। वैसे दोस्तों जैसा कि हमने आपको पहले बताया था कि इन्हें इनकी एक्टिंग के साथ साथ इनकी
इनकी भारी भरकम आवाज के लिए भी पसंद किया जाता था। पर क्या आपको पता है कि इनकी आवाज सभी लोगों से इतनी अलग क्यों थी? अगर नहीं पता तो चलिए हम बताते हैं। दरअसल इनकी भारी आवाज के पीछे हर दिन की 3 घंटे की मेहनत छिपी हुई है। जी हाँ दोस्तों, अमरीश पुरी हर दिन अपनी आवाज को सबसे अलग बनाने के लिए करीब 2 से 3 घंटे प्रैक्टिस किया करते थे और अपनी मेहनत के बल पर ही इन्होंने बहुत सी फिल्मों में विलेन का रोल निभाया। लेकिन इस दौरान उन्होंने बहुत सी जगह लोगों को भावुक भी किया था, जिसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल घातक मूवी है। अब इनकी पर्सनल लाइफ के बारे में बात करें तो इनकी शादी उर्मिला देवकर से हुई थी, जिसके बाद इनके 2 बच्चे हुए और इनके पोते वर्धन पुरी आज भी फिल्म लाइन में स्ट्रगल कर रहे हैं और इनकी पोती एक डॉक्टर है। लेकिन 12 जनवरी सन 2005 में ब्रेन हेमरेज की वजह से इनका देहांत हो गया, जिस वक्त उनकी उम्र 72 साल की थी। अपने जीवन में अमरीश पुरी ने बॉलीवुड और हॉलीवुड की कुल 400 से ज्यादा फिल्मों में काम कर लिया था। इनकी आखिरी फिल्म थी किसना, जो कि सन 2005 में रिलीज हुई थी। दोस्तों बात करें इनके अवार्ड के बारे में तो इन्हें कुल 3 फिल्म फेयर अवार्ड मिल चुके हैं। इसके अलावा भी इन्हें काफी सारे अवार्ड मिले थे। अब बारी आती है इनके नेटवर्थ की। तो जब इनका निधन हुआ था उस वक्त इनकी नेटवर्थ 148 करोड़ रुपए थी। तो दोस्तों ये थी 19वीं सदी के सबसे जाने माने विलेन की पूरी लाइफ की कहानी। इनकी कौन सी फिल्म आपको सबसे ज्यादा पसंद है? कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही ऐसी और मजेदार वीडियोस के लिए पेज को फॉलो कर लीजिए। धन्यवाद।